11 साल तक। दूसरे पोर्शन में नीचे हम बच्चों को 4 या 5 साल से लेकर 11 साल तक बच्चियां थी, कुमारियां। तो हमारे चाचे ने ये सोचा, तो बाबा ने इतना अच्छा बोर्डिंग खोला है, तो अपनी भाई के बच्चियों को बोर्डिंग में डालो। तो हम 6 बहनों का, हम सिंधी बहनें स्कूल में पढ़ती थी, कोई पढ़ती थी, कोई नहीं भी बैठी थी, स्कूल में बैठी थी। कहा चलो स्कूल छोड़ो और चलो, ब्रह्म ज्ञान का बहुत अच्छा बोर्डिंग खुला है। उसकी एक कुमारी थी, साथ शीतला, उसकी एक कुमारी थी। तो हम सबको बोर्डिंग में रखा। उसने सोचा मेरा भाई बीमार है और पता नहीं क्या करेगा इतनी कुमारियों को, मैं अपने भाई के बच्चों को तूने से ब्रह्म ज्ञान आगे कहते थे, इस बोर्डिंग में रखूं। तो हम सबको बोर्डिंग में, हम सब सिंधी पढ़ने वाले, हिंदी का तो क्या हम कोई जानती नहीं थी, सब सिंधी क्लास पढ़ने वाले। तो कोई स्कूल में बैठी थी, कोई नहीं बैठी थी, मैंने सबको उठाया स्कूल, चलो हम आपको और पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो हम भी खुश हुए, चलो भगवान, मेरे मन में तो ये था कि भगवान के घर में जाऊंगी, कुछ सपने में जो देखती थी। तो बोर्डिंग में रहे, इतना अच्छा बाबा ने हम बच्चों की ऐसा शहजादे को माफिक पालना थी, बहुत अच्छी। तो एक पोर्शन में बाबा सारी अपनी फैमिली से, बाबा का कि छोटा बेटा भी था जो आप देखेंगे कभी कभी आता है, क्या नाम है उसका, नारायण, हमारे साथ खेलता था, छोटा था। और एक बेटी थी, वो दोनों हमारे साथ बोर्डिंग में खेलने का टाइम में खेल लिया, पढ़ने का टाइम पढ़ लिया, वो हमारे साथ करे। तो हमारी दिनचर्या बोर्ड के अंदर ऐसी थी। और हमारे ऊपर ये 5 ब्राह्मणियां थी, एक दादी बड़ी, दूसरा चंद्रमणि दादी, तीसरा मिट्ठू दादी जो शरीर छोड़ गई, चौथा शांतामणि दादी, 5वां शांतामणि दादी के साथ उसकी बहन थी एक। 5 ब्राह्मणियां। जब बाबा ने बोर्ड खोला तो मम्मा जो थी, मम्मा समझो से बोर्ड के ऊपर रेख देख करने वाली लीडर थी, और बाकी ये बहनें दादियां हमारे, हम कहते थे 5 चिड़िया, 5 टीचर। हमारे में बच्चों में 8-10 का ग्रुप था जो अलग अलग हमारी संभाल करते थे, निराना धुलाना पढ़ाना लिखाना सारा ध्यान हमारे ऊपर था। बाबा ने पालना, क्यों आप जानते, सिंधी बहनों का घर में बहुत बड़ी पालना होती है, बड़े अच्छे अच्छे लखापति घर की बच्चियां, हीरा मोती पहनने वाली, नौकर चाकर वाली, सबके और भी जो माते हैं उनके सब विदेश में रहने वाले। तो पालना ऐसी की जो सुबह के टाइम जैसे योग होता है, योग तो हम जानते नहीं थे, लेकिन सुबह के टाइम थोड़ा एक ऊपर जाकर के बैठना करना, छत थी। दूसरे मंजिल में बाबा ने क्या किया, एक स्कूल कमरे बनाए, उसमें बेंच, ब्लैक बोर्ड वगैरह सब रखा। पर हमें पता नहीं बाबा ये सब जो कार्य करा रहा है क्या कर रहा है, क्यों हम हिंदी कोई नहीं बहन जानती, क्या था तो दुनिया में पता न, बोलने आता लिखने आता। तो एक 60 साल की बूढ़ी माता थी, वो भी पता नहीं कैसे बाबा के घर में आई, कैसे हुआ तो मेरे को याद नहीं है। वो हिंदी भी जानती थी, सिंधी भी जानती थी, गुजराती भी जानती थी। और एक मुसलमान आया था, वो इंग्लिश, जो बाबा जो मुरली बजाता था ना, वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता था, डिस्कोर्स बना लेता था। हमारे पढ़ने के लिए कोई चीज चाहिए, दुनिया की चीजें तो हमने किताब देखी नहीं, ग्रामर जो स्कूल में पढ़ाते वो तो बात ही नहीं थी। तो हम नाश्ता करके और फिर अपने 2 पीरियड, 1-2 पीरियड उसी क्लास में बैठते, ब्लैक बोर्ड बाकायदे जैसे बेंच वगैरह सब होता है, पढ़ते थे। वो जो माता थी 60 साल की बूढ़ी, बड़ी तेज, बड़ी होशियार, इतना उसका बाबा से प्यार था, जो सुबह उठकर बाबा के लिए मक्खन मधानी में विलोड़ती थी। आगे तो मशीनें कुछ नहीं थी, इतना बाबा से उसको प्यार था। सुबह पहले उठ के अमृत पहले मक्खन निकालती थी, फिर अपना नाश्ता वास्ता करके फिर हमारा क्लास लेती थी। उसमें दीदी तो थी नहीं, वो तो बंधन था उसको। दादी या जो 5 हमारी टीचर से, उनको भी हिंदी पढ़ाती थी। वो जरा पढ़ने आना करने की बड़ी थी ना, तो करती थी उनका भी क्लास, कह गया। हमने गोरखपुर की गीता जो है उससे हिंदी अक्षर पढ़े, उसमें कठिन शब्द पता, राष्ट्र कुछ डबल शब्द होते थे,
वो हमको कहती थी ये आपको पढ़ना, ये आपको याद करना, पर ये हमें पता नहीं था। तो भविष्य हमारा हिंदी कोई काम में आएगा, हमको बाहर निकलेंगे। हम ये सोचते थे हम बाबा के पास है, बाबा के साथ ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे। बुद्धि के अंदर एक ही बात है, बाबा की है, बाबा के है, बाहर तो हमको जाने ही नहीं कहा। अच्छा, ये पढ़ाई। फिर तीसरी मंजिल पर बहुत बड़ा हॉल था जहाँ बच्चियां सोती थी। बाबा रात को आता था, देखता था ये बच्चियां कैसे सोती है। अचानक हम पेपर लेता था, सब पाँव मुझे ऊपर करो, साफ करके सोती हो, क्योंकि कमल जो चरण कमल है उसको धोना जरूर है। तो हमारे पाँव ऐसे खोल के देख, बच्चे सब सोए पड़ी हो, लेटी पड़ी हो, सब दिखाओ। तो सब देखा तो डरते थे, बाबा हमारे पाँव देखते हैं और ये तो बाबा हमारी पूरी देख कर रहे हैं। और बाहर बहुत बड़ा आंगन था जहाँ थोड़ा खेलते थे, कसरत करते थे, ये करते थे। अच्छा, फिर उसके बाद हम 12 महीना इस बिल्डिंग में रहे, बोर्डिंग में रहे। 12 महीने के बाद शहर में धमाधम मच गई। तो ये क्या, एक तो बोर्डिंग बाबा ने खोला, बोर्डिंग में भी बाबा आता था। इस क्लास में बाबा ये कहता था, बच्चे, एक बार बाबा चुंबक ले आया, इतना बड़ा चुंबक लोहे का, और सुइयां रखी दूर बहुत, हम बच्चों को सिखाने के लिए, देखो ये चुंबक में क्या चीज है, जानते हो, हम तो कुछ नहीं जानते। बचपन तो सब, कोई 7 साल की, कोई 8 साल की, कोई 6 साल बच्चियां तो थी। तो बाबा ने कहा ये जो सुइयां है दूर रखी है, देखो अगर ये सुई साफ होगी तो चुंबक भाग के आ जाएगी। वो खेल दिखाता था बाबा बीच बीच में। तो ये अगर जंग चली होगी तो चुंबक के पास आएंगी नहीं। कट चरावा कभी चुंबक, तो हम देखते थे, तो बड़ी वंडरफुल चीज बाबा दिखाता है। दूसरा बार बाबा कभी आता था, टू ले आता था, एक जैसे खरबूजा है ना, ऐसे सफेद खरबूजा था, खरबूजा उसको टू कहते हैं, पर अंदर का बहुत कड़वा, बैर से बहुत सुंदर सफेद चिट्टा। तो हम तो बच्चे बोले थे, बाबा ने कहा जानो ये क्या चीज है, हम कुछ नहीं जाने, कहा ये टू है और इसके अंदर बहुत कड़वाश है। तो बच्चियां कभी भी ऐसे मत बनना, कड़वाश कभी तुम्हारे अंदर में नहीं आने चाहिए, बाहर से बहुत अच्छे, अंदर में कड़वे नहीं होने चाहिए। ऐसी सी शिक्षाएं बाबा बीच बीच में आके देते थे। फिर बाबा ने एक समझाया, तो जब ये हम बोर्ड खुला तो शहर में ये हुआ कि दादा ने एक छोटे छोटे बच्चों का बोर्ड खुला है और बहुत अच्छे बच्चे बोलते हैं। तो बाबा ने 2-3 चीजें हमको सिखा दी। जब कोई तुम्हारे सामने, कोई वकील आवे, कोई डॉक्टर आवे, कोई इंजीनियर आवे, उनसे एक पहेली जरूर पूछो, आप कौन। तुम छोटी बच्चियां, जब वो लोग देखने के ख्याल से आते थे, हम पूछते, भाई जी आपका क्या नाम है, आप कौन हो। वो कहेगा मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं ये हूँ। हमने कहा तुम रॉन्ग है। छोटा बच्चा कुछ भी कह दे, आप रॉन्ग हो, डॉक्टर हो आप कौन हो। कहते बताओ फिर आप कौन हो। अरे भाई आप, ये तो आपके शरीर का नाम है, डॉक्टर, वकील, जज, जो कुछ है, आप तो आत्मा हो। जब ये बात सुनते थे, बाबा ने पहेली पक्की करा ली। तो कोई बड़ा है उसको झुकाओ, ये पहेली कोई नहीं हल कर, कितना पढ़ा लिखा तुम्हारे पास आएगा, मैं कौन हूं कोई नहीं जानता है। फिर उसको तुम छोटी छोटी बच्चियां, मैं आत्मा हूं सिमट रही, तो तुम्हारे शरीर का नाम है, नाम भी शरीर का बता दिया उसने, अपनी पोस्ट भी बता दी। बार बार पूछते आप कौन हो, तो कभी नाम बताया, कभी पोस्ट बता, और उसको बताने कुछ आता ही नहीं था। बड़े लोगों को इतनी समझ थी, जितनी समझ उतना बताया। फिर ये भी आवाज फैला, तो ये बोर्डिंग में तो बड़ी छोटी छोटी बच्चियां बड़ा ब्रह्म ज्ञान सीख गई है, बड़े बड़े लोगों की पहेली को खत्म कर देती। पहेली नहीं आप हल कर सकते हो, पढ़ा लिखा किसी लिए, उसका तो तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है, तुम्हारी ये कोई पढ़ाई है। यदि ऐसे ऐसे बात करो तो उनका कंध नीचे हो जाए, उनको पता चले। तो ऐसी ऐसी बात बाबा ने कहा था, अगर कोई सिखा। अच्छा, ये तो हमारी बोर्डिंग में चलता रहता था। 1 साल हम इसी बोर्डिंग में रहे, तो शहर में आवाज क्यों, माताएं जो आती थी वो पौत्रता के झगड़े, हमें बच्चों को तो पता नहीं चला पौत्रता क्या होती है, हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। और इतनी सब घरों से, एक ही शहर से 2-2 गली के बाद सबका घर था, एक गली छोड़ दूसरी, दूसरी छोड़ तीसरी, नजदीक नजदीक सबके घर थे। सबके घरों से बहने आ जाए सत्संग में, और बस डांस में जाती है, कृष्ण का दीदार करती है, पैसे पैसे कुल्फी दीदार,
पैसे पैसे कुल्फी दीदार। अरे ये क्या कोई जादूगर है, कौन है? फिर ये कभी नहीं सोचते थे इतने बड़े बड़े घर की सुख पाने वाली वो आज यहाँ क्यों दादा के पास आई हुई है? जरूर इनको कोई ज्यादा सुख मिला होगा। ये तो बुद्धि किसी काम करती नहीं है। अपने घर छोड़ करके और बाबा के पास आते हैं तो इनको पता ही नहीं है ऊंची कोई चीज इनको मिली है तभी तो छोड़ के आई है। फिर ये भी बड़ा हंगामा शहर के अंदर हुआ। एक बार फिर हम घूमने बाबा रोज भेजता था बोर्डिंग में हम बच्चों को भी। तो हम जब घूम के लौटे तो हमारे बोर्डिंग के बैर सोए पर पिकेटिंग हो गई। यानी जो बाहर के लोग हमारे एंटी थे वो सारी दरवाजे के आगे सब लेटे पर हमको अंदर जाने लगे। 12 दिन का बज गया। 12 बजे तक धूप में बच्चे खड़े रहे। अंदर जो हमारी बहनें थी गीत गाने वाली हारमोना गाने वाली मिट्टू वो गाना गाती रही। बच्चों को मन कैसे लगे तो बैठ खड़ी हो गई है। ये तो अंदर आने ही नहीं देते। बोर्ड ये पिकेटिंग कर लिया इन्होंने। शहर छोटा था। लोगों को पता चला बड़े बड़े मुखी लोगों को पता चला भाई ये क्या इन छोटी बच्चियां घूम के लौटी है बगीचे से अंदर जाने के लिए उनको जाने ही नहीं देते हैं। फिर कुछ बड़े लोग मुखी वगैरह जो शहर के होते हैं वो आए। उन्हें क्या फैसला है इन बच्चों ने क्या किया जो आप अंदर जाने नहीं दे रहे हो? मैं समझ मैं भी उसी में थी जो लाइन में खड़े हुए छोटे बच्चों के साथ। धूप बहुत पानी की प्यासे लगे कौन पानी पिलाए। तो मतलब हम सान तो बेचारा बहुत तुम बहनों ने किया। अंदर वो गीत गा गा के हमारे दिल को तसल्ली देती थी। जब वो लोग आए फिर हमको अंदर उनको उठाया। आप ये काम आपको नहीं करना। छोटा सा शहर और इतनी बच्चियों का क्यों उनको तकलीफ दी है। फिर अंदर चले गए। ऐसे ही समझो पूरा 12 महीना हुआ। उन्होंने कहा आप शहर निकाली इनको दो सब। तो हमारे इस बोर्डिंग को हम सब ने फिर बाबा ने कहा जब रहने नहीं देते तो चलो हम कराची में चले। कराची जो थी हैदराबाद से 4 घंटा ट्रेन में जाना होता था। 4 घंटे के बाद कराची आ जाते। तो फिर हम इस बोर्डिंग को छोड़ा। उन्होंने लाख लगा दी। लाख होती है ना जो पार्सलों पर आप लगाते हो लाल लाल वो कुछ दरवाजों का उधर उधर लाख लगा दी। 12 महीने के बाद हम कराची चले गए। जैसे कहते हैं नंदी पार ले गया तो नंदी सिंधु से नंदी तो थी सिंध में। वहां से फिर हम कराची चले गए। चलो हम लोग जो बोर्डिंग में रहते थे जो हमारी ब्राह्मण रहती थी वो तो सब चली। वो तो मुझे पूरी स्मृति कैसे हम गए हैं याद नहीं मेरे को पूरा। तो वहां फिर हम अलग अलग फ्लैट लिए। फ्लैट लिए तो वहां जो यहाँ जो सिंध की जो बहनें थी जो बांधेली थी आती थी वो कैसे वो तो तरफ गई। हम तो बाबा भी चला गया हम सारे चले गए। तो वो छुप छुप के निकलती थी। कभी ट्रेन में आती थी लेटर में छुप जाती थी। वो ढूंढने के लिए बहुत आते थे कहाँ गई हमारी। रातों के रात में निकल के मतलब कराची पहुंच जाते थे। फिर उनको वारंट आते थे आयु के अनुसार। 18 साल तो बालक होती है उससे जो नीचे होती है वो तो छोटी छोटी होती है। फिर वारंट आने लगे तो फिर जो बहादुर थी उन्होंने अपने सरबंदी का सामना किया। बाबा कहते थे तो अब तो आप लोगों को अपने आप सामना करना है। और हम लोग जो थे बाबा ने फ्लैट कितनी ली उसमें फैमिली रख दी। क्योंकि चंद्रमणि दादी की भी फैमिली थी दादी की भी फैमिली थी हमारे चाचे की भी फैमिली जितनी थी फैमिलियों को क्वार्टर्स देखे थे। वहीं सब हम अलग अलग हो गए। पहले तो इकट्ठे थे फिर जो बांधेलियां आती थी हैदराबाद से छुप के फिर वो भी आकर जब को उसका काम पूरा हो जाता सामना कर देती थी वो भी। तो ऐसे करते करते हम कराची में भी ऐसे रहे अलग अलग। फिर ऐसे मकान हमने लिए वहां भी इकट्ठे। जो एक जगह बाबा का ऐसा बंगला था जो बाबा गैलरी में खड़ा होता था। हम दूसरे बंगले में बाबा के मूल्य सुनते थे। बीच में दीवार थी। बाबा ऊपर से मूली बगैर रह नहीं सकते थे। बाबा मूली बजाता तो हम नीचे ऐसे करके बाबा की मूली घंटा तो मूली के बगैर हमारा हमेशा मूली से हमारा प्यार प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। पाकिस्तान में रहे हैं। पाकिस्तान होने के बाद हम 3 साल और रहे थे। पहले तो 11 साल रहे 3 साल और रहे 14 साल रहे।
तो वहां जो कराची में फिर हमने बहुत बड़े बड़े मकान लिए। मकान ऐसे थे जैसे नीचे स्थूल वतन, बीच में सूक्ष्म वतन, ऊपर से मूल वतन। बड़े अच्छे मकान मिल गए वहां रहने के लिए। सिर्फ मम्मा के साथ थे हम, क्यों बाबा रहने नहीं देते थे वो लोग। बाबा नहीं रहता था हमारे साथ, बाबा रहता था क्लिफ्टन में सागर के किनारे, और हम मम्मा के साथ रहते थे। तो मम्मा के साथ रहने में मम्मा खुद भी हम बच्चों को शिक्षा देती थी, और हम सब अपने हाथ से बनाते। ये आपको पता है, जैसे आज यज्ञ की ड्यूटी देख रहे हो ना, अलग अलग ड्यूटी, ऐसे हमारी वहां पे ड्यूटी बनी। ये बाबा के समय की सारी प्रथा यहाँ चल रही, हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी, और सब अपने हाथ से करना। कपड़े सिलाई करना, हम बच्चियां थी, 1 दर्जन फ्रॉक पैजामा बाबा सिलाई कराता था। 40 मशीनें वहां थी, या 40 बहनें सिलाई में बिजी हो गई। और भोजन पर भी भाई एक भी नहीं, सारी बहनें भोजन बनाती थी। भोजन बनाने का भी बहुत अच्छा स्थान था, और बहनें बना लेती थी हर काम। जूते भी हमारे 2-4 कुमार थे, हमने कभी बाजारी जूता नहीं पहना। आप कहेंगे तब क्या पहना? ये जो टैक्स होती है ना पेट्रोल की, जो मिलिट्री की होती है, वो टेढ़े टेढ़े तले थे। वो बाबा हमको, क्यों बाबा हमारी परीक्षा बहुत ली है, बाहर की कोई चीज यूज नहीं करनी, न पाउडर, न सुरमा, न चप्पल, कोई चीज दुनिया की हमने देखी नहीं। आज आके देख रहे बैठ चप्पल 100-200 रुपए के पहनते हैं, टेढ़े टेढ़े पाँव थे, और वो हमने पहने। पर हमारे मन में कभी संकल्प में बाबा हमको क्या पहनाते। कपड़ा बाबा ने जो कोड़ा बांसता तुम लोग रजाइयों पर चलाते, वो हमको कपड़े सिला के पहनाया। नहीं तो कितने अच्छे थे घर की बच्चियां पली हुई, परंतु संकल्प नहीं तो बाबा हमको क्या पहनाता है। फिर वहां कराची में कारें भी बहुत थी, हमको बोरियों के कपड़े पहनाए बाबा ने। क्यों? कार सेवा तुम्हें करनी है। कितनी कारें थी, बच्चों की अलग, मम्मा की अलग, बाबा की अलग, ड्राइवर एक, सब बहने कार चला गई। पाकिस्तान में ऐसे थोड़ी रहे हैं। बाबा ने हमारे दिनचर्या को बहुत बिजी कर रखा। परीक्षा पर परीक्षा में महसूस नहीं हुई है बाबा हमको ये क्या पहना रहा है, कौन से कपड़े पहना रहे हैं। बाबा की बेटी निर्मल शाह, उसने बोली कर, क्यों? ये सब उसके कानों को ऊपर करके नीचे से साफ करो कारें। ड्राइवर एक रखा, कोई मशीन खराब हो जाए ड्राइवर करे, नहीं तो बहने, बाबा की बेटी, बाबा की बहू, एक और सब बहने कारें चलाती थी। वंडरफुल सीन थी पाकिस्तान की, समझा? तो परीक्षा हर प्रकार की, परंतु हमें ये नहीं महसूस होता ये बाबा परीक्षा ले रहे हैं। जा रहे पड़े बाबा के साथ रहे। दुनिया हमने देखी नहीं, कभी पैसे कोडी को देखा नहीं, बाहर के लोगों को देखा नहीं। और जैसे योग बट्टी आप यहाँ कर रहे हो, ऐसी बट्टी कि पाकिस्तान हो गया तो बाबा ने कहा कितने राज योग करो। कोई मुसलमान तो वहां को कोई भी हाथ नहीं लगा सकते, तो मुसलमानों का राज हो गया ना। रात दिन ग्रुप के ग्रुप, जैसे आप लोग यहाँ पर, ऐसे रात दिन बाबा रात को उठकर उनको देखता था, कौन कौन बैठी से किला देखता था, कौन कौन बैठी हुई है। अब बहने ही बहने, भाई तो कोई नहीं, बहने ही बहने सारी रात रात जग के बाबा ने, ये किला है तुम्हारा, इस किले की शक्ति में कोई घुस नहीं सकता। कई महीना ये हमारा योग का फिर मौन रखा है। मैंने पहले कहा ना, मौन बाबा ने 15 दिन रखाया, और उसमें साक्षात्कार सब दीदार में चली गई। बहुत कुछ देख के आती थी, जो देख के आती वो सारा करके दिखाओ, नहीं तो बाबा कहते मैं तुमको अपने पास बुलाऊंगा। ऐसी ऐसी सीन दिखाई, सत्य की दुनिया की, धर्मराजपुरी की, राज दरबार, सजाएं पत्थरों के सया पर, कैसे सजा तुमको मिली। पर उस बच्ची को दिखाया जिसका खुद अपने विक्रम हुए, वो तो भोगेंगी ना अपनी सजा, और हम लोग भी सीखेंगे। दिव्य दृष्टि का भी पाठ इतना जबरदस्त, जो रात को शाम को खाना खा के जब थिएटर हॉल में बैठे हैं, कुछ बहनें पाठ बजा रही, कुछ बहनें देखने वाली, सारी तो इतनी थी।
ऊपर हाल में बैठ जाते थे और संदेश पुतला जो देख के आती थी, धर्मराजपुरी और भूत, काले भूत और राजधानी लक्ष्मी नारायण की, राम सीता की, बाबा ने ड्रेस सब बना के अंदर ही अंदर हम सबको सत्य की दुनिया की सीन दिखाती। हम ऐसे अपने आप को बिजी रखा जैसे कुछ है ही नहीं, हमें पता ही नहीं चला 14 साल कैसे बीता। रोज रात को थिएटर हॉल में बैठे हैं और बहने अपना दिव्य दृष्टि के जो है ना सारे दिखाएंगे। एक्यूरेट है, अगर एक्यूरेट न दिखाएंगे तो सजा मिलेगी। धर्मराजपुरी के जमदूत काले काले कैसे सजा देती है। सब प्रकार की दिव्य दृष्टि का खेल पर जो बाबा आज कहता है, बच्चे अंत में फिर साक्षात्कार होगा। कहते हैं ना बाबा मुरली में रोज कह रहा है, जब विनाश का टाइम होगा तो तुम शक्तियां घुंघरू पहनकर नाचेंगी, मिरवा मौत मलू का शिकार। तुम मलूक देवताओं के लिए शिकार, बाकी मिरू जैसे मनुष्यों का मौत होगा। बाबा कहते हैं ना, तो अंत में बाबा के दिव्य, जैसे आदि में दिव्य दृष्टि का स्थापना का कार्य हुआ है, ऐसे अंत में ऐसे ऐसे बाबा ने कई दिव्य दृष्टि के द्वारा, परंतु हमको इतना महसूस नहीं हुआ। हम इतना चाहेंगे, कभी मनुष्य को देखा नहीं। बोर्डिंग में थे ना, मैं एक दो बात सुना थी। बाबा कहता था 15 दिन के बाद घर जाओ। हम कहते बाबा क्या जाके घर करेंगे? नहीं बच्चियां, तुम्हारे घर वाले तुमको याद करेंगे। कपड़े जो बाबा ने हमारे पहनाए ओम ओम लगा के फ्राक ऊपर, बैल कभी का उसमें तो शायद बहुत छोटा था, कोई रिक्शा को टांगा थोड़ी था, पैदल गए अपने अपने घरों में। सब बोर्डिंग वाली जाओ कन्याएं और अपने माता पिता को ज्ञान दे के आओ। हम जब चलते थे धरती से ऐसा लगता था जैसे चश्मा पहनते हो ना तुम लोग, नीचे नीचे धरती लगती है। बड़ी मुश्किल से घर जाते थे। हम कह रहे तो बंदर ही बंदर है सारे मनुष्य। बंदरों की दृष्टि में ये पता नहीं 5 विकार क्या होता है। बच्चों को क्या पता 5 विकार? कहते हैं बंदरों की शक्ल कौन देखेगा? अरे मनुष्य है कि बंदर है? क्यों बचपन था ना, कुछ पता नहीं था। जाते थे घर, 1-2 गीत सुनाया, न पानी गिलास में नहीं पीना है, न बंदरों का हमें। बाबा पूछते हैं पानी तो पियो, नहीं पानी भी नहीं पीना, ये बंदर है, ये बंदर। अब विकार होगा कुछ ज्ञान नहीं। ये तो हम सेंटर पर रहे तो पता चले 5 विकार क्या होता है। बच्चों को क्या पता। एक बार हमारा बाप का शरीर छूट गया तो बाबा ने कहा जाओ, तो हम 4-5 बहनें गई। बाबा ने परीक्षा ली किसको रोना आया, गए तो हमने कहा भाई ये तो बीमार पड़ा था, चलो चला गया, छोटा बच्चा होके झूले में झूलेगा, तब रोने की क्या होगा, खुश रहो। हाँ झूले में झूलेगा बच्चा, खुश रहो, रोने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम लौटे तो बाबा ने पूछा तुम्हारे बच्चियों में किसने बाप को देखकर रोया, क्या क्या तुम लोगों ने समझाया? बाबा पूछता था क्या क्या करके आई। हमारा दिल नहीं किसी का करता था। घर जहाँ बैठे बोर्ड में, पर शहर बहुत छोटा, 2-3 गलियों के बाद घर सबके आ जाते थे, सारे चक्कर लगा के 15 दिन के बाद, और 15 थोड़ा सा टाइम 15 दिन क्या जाते थे, 15 दिन के बाद जाते थे 1 घंटे के लिए, बस फिर घर आ। ऐसी बाबा ने देखो है तो शिव बाबा की कमाल। हमारी वृत्ति दृष्टि सब बदल। तपस्या भी बाबा ने बहुत कराई। एक वंडरफुल बात ये थी कि बाबा मुरली चलाता ना, हम सब शॉर्ट हैंड्स लिखते थे। आप कहेंगे जानती तुम कुछ नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं हो। कमाल ये थी हर बैठ के बाबा अचानक परीक्षा हमारी लेता था। बच्चे जो तुमने मुरली सुनी, क्या सुना, लिख के लिया। अब कहाँ से लिखा, हम तो लिखा ही नहीं कभी। फिर सारी बहनों ने अपनी सिंधी भाषा में शॉर्ट एंड रोज अपने बनाया, अपनी बुद्धि। समझो बाबा कहते जन्म जन्मांतर, जे लिख दिया। बाबा कहते आत्मा, ए लिख दिया। बाबा कहते परमात्मा, पी लिख दिया। किसी ने हिंदी में सिंधी शब्द बनाए, किसी ने अंग्रेजी बनाए। सारी बहनें शॉर्ट एंड नोट ये मूल्य याद रह ही नहीं सकता। कोई किसी को सिखाता नहीं है। हम अपने मन से शब्द बना लिए थे सभी ने। बाबा जो मुरली चलाते हैं ना, और बाबा अचानक पूछेगा, फिर हम उसको फेयर करके और बाबा को दिखाएंगे। क्योंकि मम्मा बाबा बाहर निकलते थे ना, तो हम सेंटर पर जो बच्चियां थी वो हम शॉर्ट लिख लेती थी। जब बाबा मम्मा चले जाते थे फिर मधुबन भेजते थे, लिथो मशीन में हमारी मुरलियां निकल आती।
कैसे बहनें सब सुनेगी? मम्मा मेरे पास 15 दिन रही, 10 दिन रही, 8 दिन रही, मम्मा मूली चला रही है, कौन नोट्स लेवे? कैसे सारे बाबा के बच्चे सेंटर पर सुनेंगे? शॉर्ट एंड अपना देखो है तो शिव बहादुर समाज। पढ़े लिखे हम कोई नहीं, सिंधी पढ़े हुए क्या जाने। आज हिंदी हम पढ़े तो आज देखो बेल सेंटर पर मुनिया पढ़ लेते हैं, क्लास करा हिंदी बोल लेते हैं। ये हमें भविष्य नहीं पता ईश्वर बाबा की क्या कमाल है हम बच्चों। ये आज हम महसूस करते हैं बाबा ने जो हमको बोर्डिंग में लिखाया, पढ़ाया, जो कुछ सिखाया वो आज बाहर निकल करके हम सबको पता चल गया। तो ऐसे तुम्हारे काम बाबा को हमारे से ऐसे काम लेने थे। बाबा को पक्की ईंटें बनानी थी। फिर हम कभी कभी जो तपस्या में बैठते थे तो मम्मा हमारी परीक्षा लेती थी। कैसे पढ़े के सब योग में मम्मा के साथ में बैठे हैं। योग पूरा हुआ तो मम्मा एक बहन को मुकर्रर करती, देख क्या हो योग के बाद कौन जाकर सोती है, नाम लेके आओ, नोट करके आओ। हम सारे डरते थे मम्मा हमारे नंबर बना रही है। अंदर अंदर देखती है क्या ये पढ़ रही, क्या ये मेहनत कर रही है अंदर, क्यों? बैठ जिज्ञासु तो हमारे पास है, अपनी तपस्या थी। हम सब इतनी तपस्या करते थे। शाम को जैसे आप लोग फ्री हो जाते हो ना, सुबह सब अपनी ड्यूटी पर जाते थे। और मेरी ड्यूटी थी राजाओं को बाइंडिंग करना किताबों की। मैं संदेशी बहन और ये श्रीलंका का, हर एक बहन को 2-2, 3-3 बहनें आपस में। तो कभी राजाओं के पास किताब बाबा छपा देते, गोल्डन किताब, और फिर डीलक्स कागजों पर। पाकिस्तान में बाबा कहते हैं राजाओं के पास चित्र जाएंगे, राजाओं के पास ये पोस्ट जाएंगी। तो बहुत छपाई, बैर छपाई तो बैर प्रेस नहीं थी, छपाई तो बैर से आती थी। पर भेजने का काम अब पहले से नेपाल में भेजना है, फलानी जगह भेजना है, विदेश भेजना है। शुरू से लेकर बाबा बेहद में लिटरेचर छपाना और उसको बाइंडिंग किताब करके और भेजना। हर एक बहन को कोई सिलाई की, कोई पढ़ाई की, कोई जूते बनाने की, सुरमा अपने हाथ से बनाओ, हर चीज बाबा हमको बिजी किया। क्योंकि दिन चिरा सारे दिन में क्या करें। तो शाम को जब सब बिजी फ्री हो जाते थे, अल्लाह तआला सब जाकर अपने कोई छत पर पानी की टांकी पर जाकर बैठ जाए, कोई किसी को देखता नहीं था, न कहते थे हमको कोई बुलावे। सब अपनी कॉपी पे लेके और जाकर एक काम बैठते। हम कहते हमारी संपूर्ण सोलन हमको ये आवाज देती है। संपूर्ण सोल शुरू में ज्ञान इतना नहीं था, पर अंदर ऐसा आवाज आता था कि संपूर्ण सोल हमसे ये लिखा रही है। मेरी संपूर्ण सोल मुझे ये कह रही है, लिख, जैसे बाबा लिखता था ना, हम लोग सबको आदत पड़ गई। कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, एकांत, कोई किसी से बात नहीं करता। कहते कोई किसी को बुलावे नहीं, छिप छिप के कोई कहाँ, कोई बगीचे में, कोई पेड़ के नीचे, सब जाकर एकांत में बैठते। ऐसा पुरुषार्थ सभी दादियों ने किया है, अंदर ही अंदर, मनुष्यों को देखा नहीं। और मम्मा रात को हमारी परीक्षा ली। मम्मा का जो स्थान था एक बड़ा हाल था, जब 30 बहनें सोती थी, खाट पर नहीं, पतन। रात को मम्मा का कमरा था, बीच में दरवाजा, मम्मा रात को उठ के देखती थी। हम फिर ऐसी रेस करते थे, मम्मा हमको नोट करती है तो हम उठ के ना 2 बहनें एक दो के सामने बैठ जाती थी। बाहर बहुत बड़ा जगह थी, बैठ। और ये भी हमको नींद ना आवे, वो हमारी मम्मा ऐसी आके शक्ल देख कौन बैठी है, कितना टाइम कौन बैठी है। सारी हमारी परीक्षा ये भी होती थी। हम सबको लगन भी बहुत, और कोई काम तो था नहीं जिज्ञासु को समझाने का, तो अपनी मस्ती में मस्त रहते। पुरुषार्थ के हिसाब से भाई हमारी संपूर्ण सोल का ज्ञान नहीं था, पर अंदर में ऐसा लगता था हमारी संपूर्ण सोल हमको कुछ आवाज देती। लिखते थे, लिख करके फिर क्या करते थे, समझो कभी किसी की अवस्था आगे पीछे हुई, अपनी किताब ली या कॉपी ली, अरे वही तो मैं आत्मा हूँ, कोई दूसरी थोड़ी हूँ। आत्मा तो वही हूँ, दूसरी तो मैं हूँ ही नहीं। इस आत्मा ने ये जो लिखा अपने शुद्ध संकल्प, अपना पुरुषार्थ, तो आज इसको क्या हो गया, इसी आत्मा को क्या हो गया, माया जी। संगठन में हमारा एक दो से 1.5 पुरुषार्थ ऐसा चलता रहा। ऐसे 14 साल द्वै दृष्टि के खेल में और योग के उसमें हमारा ऐसा साल बीता जैसे 1 साल में से बीता, पता ही नहीं चला। ऐसे पाकिस्तान में 3 साल भी बाद में, क्यों वो लोग जो मुसलमान हमको खुदा के बंदे समझते थे,
कई लोग अच्छे अच्छे स्थान छोड़ के चले गए। हम तो सारा सामान ऐसा ले, और लैट्रिन की किटली भी ले आए, झाड़ू तक ले आए। हम तो कुछ नहीं वहां छोड़ा। पाकिस्तान जब छोड़ के हम जब आए भारत में, कुछ नहीं छोड़ा। परंतु और लोग भागे, क्यों? पाकिस्तान डरे तो खून रेजी होगी, ये होगी, ये होगी। लेकिन नहीं, हम डरते नहीं थे। क्यों? बाबा ने, हम आपको बताते, बाबा ने हमारी ड्रेसें कैसे बदली, हमें बहादुर बनाने के लिए। निकर खमीस पहनाई, तुम बहादुर, ड्रेस बदल ली। बच्चे, तुमको तो बहादुरी से यहाँ रहना है। निकर खमीस, हम साहब ने याद देखांगा स्त्रीयाल में, हमारी ये मम्मा की तो 50 साल की बड़ी ड्रेस है, और हमारी छोटी। तुम शक्तियां भी हो, पांडव भी हो। कभी अपन, ये बाबा को पता था इनके ऊपर परीक्षा आएंगी, असुर लोग सामने डंडे लेके आएंगे, लेकिन अगर इनकी आत्मा बहादुर होगी तो ये सामना। ऐसे हमने सामना बहुत किया, बहुत जगह सामना किया। क्यों? बहादुरी की बात। बाबा ने ड्रेस पर हमारी बदल दी। चलो बच्चे, ये देह बीमार तुम्हारा इस ड्रेस का छूटेगा, पुरुष तो मिलेंगे, पुरुष है, हमको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, हम सबका सामना कर सके। ऐसे बाबा ने हमारी ड्रेस बीच बीच में पहनते थे। फिर वो भी करते थे, क्या ड्रिल भी करते थे, लेफ्ट राइट की ड्रिल करना, हर प्रकार के बाबा ने कोई चीज नहीं छोड़ी। ये लाइफ अनुभव के बाबा ने तपस्या भी बहुत करा, और हमारा देह बाल भी तोड़ा है। तो तुम क्या सचपच जब कराची में आए तो बहुत असुर लोग सामना करने आए। रात को पहरा हम बहने देते, भाई एक नहीं हमारे पास। बाबा ने ऐसे डंडे बनाए थे, जो छोटे से थे डंडे, इतने नीचे से लोहे का गोल डाला और चमड़े से सारा सिलाई किया। हम 8-6 बहने, क्यों? भाई तो कोई था नहीं बंगले में। रात को उठ उठ कर पहरा, आप लोग यहाँ पहरा देते, हम बहनों ने पहरा दिया। अपने क्या करते थे, रात को उठ के एक कमरे में बैठते थे और बाबा की मुरली रिपीट करना, आपस में बातें करना, ये करना, फिर उठो, फिर चलो, 4 इधर चक्कर लगा, 4 इधर चक्कर लगा। पहला जो सिस्टम यहाँ आप देख रहे हो, वो सिस्टम हमारी पाकिस्तान पहला हम बहनों ने बहुत किया। कोई भी आवे डरो नहीं, डंडा तुम्हारे पास। जब बिजली का वो हो गया ना, क्या लाइट बंद करा दी अंग्रेजों ने, कुछ किया, तो फिर कोई एक दो आया, उसको डंडा दिखाया, अरे ये क्या, ये तो सारी शक्तियां। पहला गेट पर एक जरूर बैठे थी पुलिस के ड्रेस से, अच्छी ड्रेस से। क्यों? ऐसे भी कई मिसाल हुए, किसी के मित्र सब मिलने आए, एक बहन थी बेचारी को मिलने आए, तो बाबा मिलने कम देता था, फिर मिला, और बात करते करते गेट पर उसको ले गया। बैर को 2-4 पुरुष खड़े थे, पता ही नहीं चला हम लोगों को। पर सीटी पीछा पर सीटियां रखते थे, सीटी बजाई गेट वाले ने तो कोई बात है। फिर तो उस बहन को हम जाने नहीं दे, चल के बैठ गए उसके ऊपर, तो कौन हो ले जाने वाले। जैसे बात करते ना सीता रावण की कैसे चोरी करके ले जाते हैं, तो पहला भी गेट पर भी दिन रात लगता था। वो वॉइस सिस्टम जो आप यहाँ देख रहे हो, साकार बाबा के सामने हम इस सिस्टम पर, तभी बहनों को लगता है, तो ये दादियां बादियां बड़े सहज ये सिस्टम बना ली है। क्यों? बहादुरी की बातें हैं सब। शेरनिया तो बाबा ने बनाया, तो बच्चे शेरनिया बनो। असुरों का सामना करना पड़ेगा बहुत। सचपच कराची में जब ये बच्चियां कोई आती थी, तो असुरों का सामना करना पड़ता था। हम अपने हम जिन्स को थोड़ी आपको देंगे, आप कौन होते हो। जब भी बाबा ने बहुत 36 प्रकार का भोजन भी खिलाया, 108 प्रकार का भी भोजन खिलाया। एक बार बाबा ने परीक्षा ली, अब तो बाबा ने देखो मित्र सदबंधु का तो हमारा पास हो गए, अब कर्म इंद्रियों का बाबा ने परीक्षा ली। बाबा ने कहा ऊपर से शायद प्रोग्राम है, संदेश पुत्री ले आई, तो भोजन का आप इनका परीक्षा लेते कर्म इंद्रियों की। तो कहा जो जितनी रोटी खाए लिख के देवे। हम सब ने लिख के दिया, 1-1 2 रोटी। जब बाबा लिस्ट देखता है तो क्या हुआ कि भोजन बनता था। अब हम 1-2 के लाइन में, एक लाइन 1-2 के सामने बैठते थे। तो जो बहन बांटने वाली थी वो लिस्ट देख के रोटी डालती थाली में। देखो मैं बताती हूँ कैसी परीक्षा है। बाबा ने क्या क्या नाम है, सच बोलूं अंत में काम में आएगी, स्टीफन में आए तो भी तो हमारे काम में आई है।
तो सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है, क्या करे, मेरा दिल करता है दूसरी रोटी खाऊं, होता है ना मन के अंदर। अब लज्जा भी आवे, बाबा लिस्ट देखेगा, ये कल में दिनों नसीब होता है, ये क्या। एक दो सामने मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, चीज तो ठीक बनी है अंदर में। तो ऐसे करते एक हफ्ता परीक्षा हुई हमारी, पर सभी पास हो गई। चलो कल में इंद्रियों पे भी परीक्षा, जो हमने लिख के दिया वो खाना, क्यों बाबा रोज लिस्ट हमारी देखते। उस टाइम बाबा मम्मा थे हमारे पास, दादी बाजी कोई नहीं। एक चंद्र हमारी दादी थी जो सारे यज्ञ के ऊपर लीडर थी, उसमें लीडर पने की थोड़ी थी, बाकी तो थोड़ी दादियां वैसे है ना, वो शेरनी थी। हर बात में कोई असुर आए तो भी सामना करना, और यज्ञ को भी चलाने में डायरेक्शन तो बाबा मम्मा का होता था, तो भी बहन तो चाहिए ना। तो ये ऐसी फिर कल में दिनों की भी परीक्षा हो गई, कितना खाना है, क्या करना है। वो परीक्षा हमारी स्टीमर में हुई। जब पाकिस्तान छोड़ा नहीं तो स्टीमर में खाना 2 दिन कहाँ से मिलेगा, बाबा खाना लेके थोड़ी चले थे हम। सुनिए स्टीमर की कहानी, सुनिए। अच्छा ये भी कहानी सुना दी, बड़ी वंडरफुल कहानी है। पाकिस्तान छोड़ा तो एक छोड़ा कैसे, दीदी थी ना, उसके कोई चाचा बचा था, उसने कहा अरे हमारी सिंधी बड़े बड़े घर की बहने मुसलमान, इनको मार न डाले, कुछ कर न डाले, डर की मारी उन्होंने चिट्ठी पत्र लिखा, बाबा अब पाकिस्तान छोड़ो, 3 साल तो हो गए पाकिस्तान बाद, अब आप सबको यहाँ लिया। तो बाबा से पूछा, संदेश पुत्री को भेज के बाबा ने चलो भारत की तो सेवा करनी है, पाकिस्तान में तो रह गए। तो हम आए, बाबा कहते तो बच्चे तुम शक्ति तो वाल तुम्हारे सदी खुले रहे, ध्रुवपतियों के वार हमेशा खुले रहते हैं। दूसरी बात, लिटरेचर जो छपाओ वो लाल स्याही से, खून की नदियां बहने वाली। हमको 2 बातें पक्की हो गई, वहां लिटरेचर लाल स्याही से छपता था कि खून की नदियां बहने वाली है। बाबा का निशाना जो था, जो बाबा कहता था। तो पाकिस्तान छोड़ा तो जिस दिन हम स्टीमर में आए, सब बहनों के वार खुले पड़े हैं, ऐसी शिव शक्तियां, फ्राक पैजामा, सिंधी, सब सिंधी ड्रेस में। जब आए तो ये जो थे ना स्टीमर के जो मजदूर सामान उठाने वाले, उन्होंने हमारे ऊपर स्ट्राइक कर दिया, कहता हम सामान नहीं उठाएंगे तुम्हारा। हमको 1000 रुपए, 1000 से ऊपर मांग रहे थे। हमारे थे 1000 नग, ज्यादा थे ही नहीं, क्यों कराची में सर्दी थी नहीं, गर्म कपड़े बिल्कुल पहनते। एक एक बाबा ने स्वेटर निकर खमीस के ऊपर बना लिया था, एक एक स्वेटर, बस, ज्यादा कोई नग, क्यों समुद्र का किनारा था, सर्दी थी नहीं। कपड़े हमारे सबके बहुत थोड़े, कारें जितनी 8-10 सब बेच के आए, एक कार ले आए, क्यों पहाड़ पर कोई कार चलाएगा नहीं, बहने बहने चलाएगी नहीं। तो एक कार आपने देखा फोटो में करियर पर खड़ी है स्टीमर में। तो इन मजदूरों ने कहा स्ट्राइक किया, तो हम इनका सामान नहीं उठाए, पैसा हमको ज्यादा चाहिए। बाबा ने कहा, बाबा मम्मा थे, बाबा ने कहा बच्चे सीटी बजाओ, मेरे पास मिलिट्री लश्कर बहुत बड़ा है, तुम सब नीचे उतरो। हम सब नीचे उतरे स्टीमर से। जब उतरे तो मजदूरों को लज्जाइए, क्या तो बहुत बड़े लश्कर है, एक पेटी को 2 हाथ पकड़ के ऊपर चले जाएंगे, क्या है 1000 नंगे तो है, भाई ने तो बहुत है। सारी जब नीचे उतरी, वार खुले, सफेद ड्रेस, वो तो सोचा पता नहीं कौन ऊपर से उतरी स्टीमर से। सीटी बजाई, हम 1-2 बहने एक पेटी बेटी उठाई और चल पड़े। तो उन्होंने फिर सोचा ये तो बात खराब है, हमको पैसे भी नहीं मिलेंगे और क्या होगा। लेकिन स्टीमर का जो कैप्टन था उसको बाबा मम्मा सभी ने झाड़ त्रिमूर्ति बोला था। उस समय 3 ही चित्र ज्यादा थे ही नहीं, तो उन लोग को ज्ञान मैल पहले दे बैठे थे। उसने स्टीमर को रोका, भाई हमारा सामान नहीं चला है, 2 घंटा रोको, 2-3 घंटा रोकेंगे तभी तो हम जाएंगे। फिर मजदूरों ने, ये परीक्षा पहला बार आई, फिर मजदूरों ने कहा अच्छा हम सामान उठाते, यूनिट उनकी होती है। तो उन्होंने सामान उठाया, 2 घंटा 3 घंटे में सामान उठ गए, कार भी चल गई, ये हो गया, अच्छा चल गए। तो मुसलमान जो थे वो हमको खुदा के बंदे समझते थे। जैसे इसमें बैठे मुसलमान के डाइंग सामने आ गई, वो आंखों में आंसू पाने लगे, ये तो मुसलमान हमारे खुदा के बंदे अपने देश के जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, समझा। तो फिर हमारा एक गीत बजता था, न वो हमसे जुदा होंगी न उल्फत दिल से निकलेगी। तो हम आगे ग्रामोफोन पर गीत बजाते थे, स्टीमर जैसे चलाई, गीत बजता रहा। फिर आखिर स्टीमर में रस्सी खोली और चल पड़े हम। मुसलमानों को क्या करना, जाना तो था। तो मुसलमानों के राज्य में हम लोगों को बहुत आराम मिला।
उन्होंने जितने सिंधी लोग थे या जो भी थे सामान छोड़ गए, तो उनको दामों का पता न होने का बहुत सस्ता सामान उन्होंने दिया। 1 पैसे की लक्ष्य चक्की 1 पैसे में, उनको दाम का कुछ पता नहीं। बाबा ने कहा खरीदारी जितनी करनी है करो, ये तो जानते ही नहीं है, मुसलमान तो ऐसे ही है, उसको पता ही नहीं, दुकान भरे भरे उनको मिल गए हैं, इनको दामों का पता नहीं, जो चाहिए आप लिया। तो हमने सारा सामान बहुत अच्छी तरह से खरीद कर लिया, तो मुसलमान को पता नहीं चला। अच्छा चल गए स्टीमर में, तो डेक में टिकटें ज्यादा ली गई, क्यों इतनी थोड़ी कैबिन की ली जाती है। जब स्टीमर चला तो जो कैबिन सब खाली थे, वो पैसेंजर आए ही नहीं कोई, और हमारा सारा सामान डेक में पानी आता है, कहीं मिठाइयाँ वगैरह, लेकिन 2 दिन खाना नहीं था, तो बाबा टोलियां बना के ले चले बच्चे टोलियां से, उनका हो जाएगा, देखो खाना न मिले तो चल सकता है 2 दिन। तो 2 रात हम इस स्टीमर में रहे। तो उसने कहा कैप्टन ने, तो आप सारी कैबिन जो खाली पड़े उसमें तुम सब बहनों को बिठा दो। हम सब छोटी छोटी कोठरियां थी, उसमें बैठ गए, सारा हमारा डेक का खाना का सामान ऊपर आ गया। बाबा का नियम था मूली चलाने का, रात को सोए और सुबह को बाबा छत पर मूली चले, हम सारी बहनें ऊपर छत पर चली गई, मूली भी चल गई। 2 दिन रहे स्टीमर में, तो खाना पीना वो जो हलवा वगैरह जो चीजें सूखी मिठाइयाँ होती है, वो सारी मिठाइयाँ खा ली हम लोगों ने। आगे हमारे लिए ट्रेन के डब्बे ने जो थे फिक्स थे पहले से। उस समय विश्व किशोर भाई था, थे तो 2-4, आनंद किशोर था, ये विश्व रतन था, 3-4 भाई, ज्यादा नहीं। और जो बच्चे थे वो भी बड़े थे, हम 350 बहनें थी, ज्यादा तो थी नहीं, बाबा मम्मा साथ में था। फिर हम स्टीमर जो था आधे रास्ते पर खड़ा किए, कितने घंटे, फिर हम नया में उस पार गए, क्योंकि स्टीमर किनारे तक जाता नहीं था, बीच में था। तो अब सब कितने घंटे, आधा दिन स्टीमर खड़ा रहा है, जब तक इतने पैसेंजर उतरे। तो कैप्टन को ज्ञान दे दिया था, उसको ज्ञान का थोड़ा असर था, वैसे भी उसको हमको छोड़ना तो था ही। तो सब नया में पार करते करते उस किनारे चले गए। तो स्टीमर में कुछ सूखे मेवे की बोरियां चढ़ी पड़ी थी, और हम लोगों की जो ड्रेस थी फ्राक पैजामा, वो भी हमने गेहूं वाली बोरी में डाल दी, 2 वगे सबके थे, तो सभी स्नान पान किया था। तो सामान तो हमको पूरा अपने हिसाब से मिल गया, लेकिन उसमें हमारे कपड़े जो थे 2-3 बोरियां, जो हम बहनों के कपड़े थे, वो गुम हो गए। उसके बाद किस्मत की बोरियां आ गई, वहां जाके खोला, अब्बू में आगे खोला, अरे ये क्या हो गया, कपड़े तो गुम हो गए, और किस्मत की सूखा मेवा बहुत सस्ता जमाने में, काजू किस्मत, ये तो स्टीमर में चढ़ा दिया था किसी ने, तो उसको भी पूरे नंगे मिल गए, हमें भी पूरे नंगे मिल गए, ऐसा पार्ट तो पूरा ही मिल गया। जब हम वहां गए, यहाँ आए अबू में, फिर हमारी ये ट्रेनें थी, ट्रेनों में चले, फिर यहाँ अबू में आए। हाँ, तो आके यहाँ देखे तो हमारी सबकी ड्रेस गुम हो गई है, फ्राक पैजामा जो भी था। फिर हम पहुंच गए यहाँ बाबा के साथ, ट्रेन में भी जो भी टोली बोली थी, 1-2 दिन रहे, वो भी खाया पिया, यहाँ पहुंच गए। अरे अब पहाड़ पर जब आए तो पहाड़ पर चलने में हमारी टांगे जो छलकने लगी, क्योंकि सीधा रास्ता चलने वाले। बाबा कहते चलो बच्चे, और तो पहाड़ों पर चले तो कोई गिरे कोई जुरे। फिर बाबा ने कहा अच्छा तंग पैजामा सिला के देता हूँ, तुम्हारी पैजामे टांग अंगूठा जो है ना वो अटक जाता है, गिर जाती हो। पैजामा जैसे आप भाई पहनते हैं, ऐसे हमारा पैजामा था, जो सिंधी बहन में फ्राक पैजामा यही पहनते हैं। तो फिर बाबा ने तंग पैजामा सिलाई करके दिया, बच्चे घूमने फिरने के लिए पहाड़ों पर चलना है, तुमको चोट नहीं लगेगी। फिर ये पहने थोड़ा समय, पूरा 12 महीना हम यहाँ अबू पार कर गए। बाबा ने सारा अबू घुमाया, वो एक पहाड़ी नहीं छोड़ी, ऊंची ऊंची पहाड़ी, गौ मुख, जो आज आप कुछ नहीं ऐसा घूमते, 2-4 चीज घूमते हो, लेकिन हमको बाबा क्यों रोज यहाँ सुबह को क्लास पूरा होता, बाबा सीटे चलो गई गौआ, चलो बाप पैर निकल जाता, पीछे पीछे दौड़ जाते। जंगलों में घूमना, इधर घूमना, चेरी केरी खाना, मतलब पैरों में पहला बार सारा अबू 12 महीने के अंदर हमको दिखा दिया। अब बार हमारे सबको पता चला तो ये भाई पाकिस्तान छोड़कर भारत में आ गए।
अब निमंत्रण पिछाड़ी निमंत्रण सबको मिलने लगे, बहनों के सद बन चुके, दिल्ली से आया, लखनऊ से आया, कानपुर निमंत्रण आए। फिर निमंत्रण बाबा ने कहा अभी तो तुम बच्चों को पहले सेवा से जाना, भारत की सेवा भी करनी है। पहले तो बुद्धि में कुछ नहीं रहता था, पाकिस्तान में अपने योग मस्ती में इधर उधर रहे, लेकिन यहाँ आए तो बाबा ने कहा जाओ। ऐसे पहले दिल्ली में, फिर लखनऊ में, फिर कानपुर में, जगह जगह के निमंत्रण सब बंदों के आए। बाबा ने कहा अब तुमको जानना है सभी को, ठीक है 10 बज गए, हिस्ट्री तो लंबी चौड़ी है, लेकिन चलो जितना चक्का चुकी आपसे हो सकी उतना हमने आपको बताया। बाकी हम स्थापना में भी बहुत शहरों में सामना किया सुनूंगा, क्यों यहाँ तो अभी इतना तो बहुत हमारी बात की प्रत्यक्षता हो चुकी है, प्रत्यक्षता हो चुकी है। आगे तो कोई हमको जानता ही नहीं था, तो ये कौन है, कहेंगे ईसाई है, वार खुले पड़े ईसाई है, इनकी ड्रेस ईसाई, कभी कुछ जगह जगह परीक्षा होती थी। अच्छा भाई ओम शांति, बहुत पाकिस्तान घुमा दिया, स्टीमर में बिठा दिया, अबू तक पहुंच गए, ठीक है। हाँ हाँ कल फिर सुनाऊंगा, चलो हिस्ट्री तो लंबी चौड़ी है। पाकिस्तान में हैदराबाद में कैसे रहे, कराची में कैसे आए, स्टीमर में कैसे चले, अब अबू में कैसे पहुंचे, पहुंच गए सब अबू में मेरे साथ साथ।